वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 25 मई 2021 और 25 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निरागोंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, कांगो। निरागोंग ज्वालामुखी अफ्रीकी महाद्वीपीय देश कांगो में स्थित है। हाल ही में यह ज्वालामुखी 19 साल बाद फिर सक्रिय हो गया है। यह विश्व के खतरनाक और सक्रिय ज्वालामुखियों में गिना जाता है। पहली बार निरागोंग ज्वालामुखी वर्ष 2002 में फटा था। यह है मैप में कांगो। कांगो की कैपिटल है ब्राज़ीविले। कांगो की करेंसी है कांगो फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, वैज्ञानिक। हाल ही में प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक श्री कुमार बनर्जी का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। श्री कुमार बनर्जी वर्ष 2012 में परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन पद और परमाणु ऊर्जा विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। वह 2010 तक 6 साल तक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक भी रहे थे। श्री कुमार बनर्जी को वर्ष 2005 में पद्मश्री और 1989 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवक योजना का आरंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, AICTE। युवक योजना का आरंभ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के द्वारा किया गया है। इस योजना का पूरा नाम यूथ अंडरटेकिंग विजिट फॉर एक्वायरिंग नॉलेज है। इस योजना के तहत सुरंगों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली नवीनतम तकनीक के बारे में और विशेष रूप से अटल सुरंग बनाने में उपयोग की गई नई आश्चर्यीय तकनीक के बारे में जानकारी प्रदान करना है। द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह उच्च शिक्षा विभाग के तहत कार्य करता है। AICTE के वर्तमान कार्यकारी निदेशक अनिल सहस्त्रबुद्धे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIH प्रेसिडेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, बी कार्तिकेयन पांडियन। FIH प्रेसिडेंट पुरस्कार से बी कार्तिकेयन पांडियन को सम्मानित किया गया है। बी कार्तिकेयन पांडियन ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के सचिव हैं। इन्हें ओडिशा में हॉकी के प्रचार और विकास के लिए और उसके विशाल उत्थान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 1924 में की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। FIH के वर्तमान CEO थेरी वेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना आरंभ करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अंकुर योजना आरंभ करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत नागरिकों को वर्षा ऋतु के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक वनारोपण को बढ़ावा देना है। यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीट है, लोकसभा की 29 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जिन्हें कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षण हो, उनकी जांच की जाएगी। योजना के तहत घर पर एक पर्यवेक्षक और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा का विस्तार किया जाएगा। यह है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट है, लोकसभा की 10 सीट है और राज्यसभा की 5 सीट है। हरियाणा के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में मध्यावधि चुनाव की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, नेपाल।
हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति ने संसद को भंग करके मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है। नेपाली संसद में किसी भी पार्टी के द्वारा पूर्ण बहुमत की सरकार न बनाने के कारण चुनाव की घोषणा की गई है। नेपाली संसद में प्रतिनिधि सदस्यों की कुल संख्या 275 है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, परंतु वह संसद में विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके थे। नेपाल में मध्यावधि चुनाव नवंबर 2021 में करवाए जाएंगे। यह है मैप में नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया और नेपाल की राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका से अलग होकर बने सबसे बड़े आइसबर्ग का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है A76। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक हाल ही में अंटार्कटिका से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है। यह हिमखंड स्पेनिश द्वीप मालोर्का से भी बड़ा है। यह वेडल सागर में तैर रहा है। इस हिमखंड की तस्वीर कोपरनिकस सेंटिनल-1 नामक सैटेलाइट से ली गई है। वैज्ञानिकों ने इस हिमखंड का नाम A76 रखा है। इसका कुल क्षेत्रफल 4320 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के एक राज्य ने हाल ही में हार्टबीट बिल पारित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है A संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास राज्य ने हाल ही में हार्टबीट बिल पारित किया है। यह बिल गर्भ के दिल की धड़कन का पता लगाने के बाद गर्भपात पर प्रतिबंध से जुड़ा है। उल्लेखनीय है कि गर्भ के 6 सप्ताह के बाद दिल की धड़कन का पता लगाया जा सकता है। टेक्सास राज्य से पहले नॉर्थ डेकोटा राज्य अमेरिका में हार्टबीट बिल पारित करने वाला पहला राज्य बना था, लेकिन अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात तोकते का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है B म्यांमार। हाल ही में अरब सागर में विकसित हुए उष्णकटिबंधीय चक्रवात तोकते का नाम म्यांमार के द्वारा रखा गया है। तोकते का अर्थ गेको है, जो बर्मीज में शोर करने वाली छिपकली के लिए उपयोग किया जाता है। किसी चक्रवात का नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन या एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के द्वारा तय किया जाता है। इस पैनल में सदस्य के रूप में 13 देश शामिल हैं, जो कि कतर, सऊदी अरब, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात और यमन है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।